हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। भाई साहब, मैं आपका दोस्त सीएस सूरज सतीजा और हमारी सीएस कार्ड इंडिया टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपके सामने लेके आई है। सर, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? एक्चुअली यार मैं बताऊँ आपको तो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ये क्वेश्चंस मेरे को बहुत पूछते हैं कि सर हमारे साथ पेपर में ना एक प्रॉब्लम होती है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम लोग 40-45 मार्क्स पे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, या 35 मार्क्स पे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। यानी बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सर हम लोग ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पाते। हम लोग क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इतना लेस स्कोर करते हैं? हम इतनी मेहनत करते हैं सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पीछे, इतना टाइम हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पीछे देते हैं, बट फिर भी सर हम लोग ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर नहीं कर पाते। तो भाई साहब, आज मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मैं आपके सामने उस राज का पर्दाफाश करने वाला हूं, वो राज आपके सामने रखने वाला हूं, जो राज आपको आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए क्या करेगा, 101% हेल्प करेगा। मतलब आपको आज मैं मार्क्स बूस्टर टेक्निक बताने वाला हूं, जो मार्क्स बूस्टर टेक्निक आपको 60-70 नहीं, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स तक क्या दिला सकती है। आप 80-90 मार्क्स तक उसमें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्कोर कर सकते हो। और इंपॉर्टेंटली, चाहे मैं बताऊं एमसीक्यू वालों के लिए या रिटर्न पेपर, हम दोनों के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कोई ये स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है कि सर रिटर्न वालों के लिए, एमसीक्यू वालों के लिए, ये दोनों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मार्क्स बूस्टर टेक्निक आपके सामने बताने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली टेक्निक आती है, वो आती है मैजिक बुक की टेक्निक। यानी हमने वो बुक का नाम ही जादुई बुक रख दिया है। साहब, मैजिक बुक क्या होती है? भाई साहब, जब मैं खुद पढ़ा करता था ना, तो मैंने क्या करा था, बेसिकली एक बुक बना ली थी, एक रजिस्टर बना लिया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बेसिकली। और उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं सारे रिलेवेंट कंसेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगती है, छोटी मोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं क्या कर लेता था, उसमें लिख लिया करता था। मतलब ना कि सिर्फ फॉर्मूले, ये गलत मत समझ लेना यहाँ पे आप मेरे को कि मैं कोई फॉर्मूला बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैजिक बुक की, जिसके अंदर कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, या आप बोल लो क्वेश्चंस, इवन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों को हार्ड लगते हैं, हमको नहीं जमते हैं, या हमको ऐसा लगता है यार इसको पेपर के टाइम पे हमको एक बार पढ़ के जाने की ज़रूरत है, या ऐसी चीज़ें जो कि बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको बार बार रिवीजन करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सब कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं उस बुक के अंदर बारीकियाँ लिख लिया करता था। अब इससे क्या होता था, जब जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा, सपोज कर दो मैं टैक्स की बात करूं तो पीजीबीपी की, तो उसमें मैं बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है कि यार सर हमको यही नहीं समझ में आता क्या ऐड करना, क्या लेस करना। मतलब क्या ऐड करे सर, क्या लेस करे, यही बात हमको समझ में नहीं आती। तो बस वो बुक में लिख के रख ले भाई कि भाई ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, ये चीज़ें पीजीबीपी में लेस करनी पड़ती है, या कब करना पड़ता है, एक्सपेंसेस कब ऐड करना पड़ता है, इनकम कब लेस करना पड़ता है, या वॉटेवर, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख के रख लो। कंसेप्ट लिख के रख लो अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आपको क्लास में बताते हैं, वो कंसेप्ट आपको याद रखने में मदद करती है, वो चीजें वो आप उसके अंदर लिख के रख लो, ताकि जब भी आप वो बुक खोलो, वो जादुई बुक जैसे ही आपने खोले, तो भाई साहब आपके सामने सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आपको एग्जाम्स के टाइम पे भी इधर उधर के नोट्स ये वो रेफर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग आपने क्या करे है, वो मैजिक बुक के अंदर लिख दी है। इसीलिए तो उसका नाम ही हम दे रहे हैं मैजिक बुक, ऐसी जादुई बुक कि भाई साहब आप उसको पढ़ो, और वो पढ़ लिए तो भाई और कुछ ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पता है आप टाइम टू टाइम प्रॉपर रिविजन्स भी कर पाओगे। आपको ये मालूम रहेगा कि यार ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत थी, आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये क्वेश्चन में मेरे को ये दिक्कत थी, चल मैं इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको और सॉल्व करके देख लेता हूँ, चल एक बार मैं इससे सर से पूछ लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे आया। तो आपके लिए तो भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला बुक नहीं बोला मैंने, ये बात क्लियर रखना। मैजिक बुक मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर बुक, हर छोटी मोटी बड़ी चीजें जो हमारे लिए रिलेवेंट है। समझ में ये बात? ये बुक आज से ही आप लोग, 3 महीने आपके पास है, और आज से ही आप ये बुक क्या कर लो, बनाना स्टार्ट कर लो। रुकना नहीं, ये पढ़ाई के दौरान ही आपकी बुक बनेगी, और आज से 3-3.5 महीने जो आपके पास है, आप उसको बनाना स्टार्ट कर दो। समझ में आई बात? दूसरी यार मैं बात करूं, मतलब ये मैजिक बुक बना लिए, 3 महीने आज से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, साथ साथ ये बुक बनाना चालू करो। दूसरी यार मैं बात करूं ना, तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर बच्चा आके बोलता है, चाहे वो एमसीक्यू का पेपर देता हो, चाहे वो क्या बोलते तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर, रिटर्न पेपर देता हो। वो बोलते हैं सर पेपर तो पूरा आता था सर, लेकिन ना पेपर में टाइम ही नहीं बचा। भाई यही तो जिंदगी की, मतलब इससे खराब चीज और कुछ नहीं हो सकती कि हमारे को आता तो सब था, बट सर टाइम नहीं बचा। ये नहीं यार, ये तो ऐसी बात हो गई, तुम्हारे सामने कुबेर का खजाना पड़ा है और तुम बोले सर मैं उसको लपक नहीं पाया, मैं उसको ले नहीं पाया, ये ऐसी वाली बात हो गई। तो यार एक चीज मैं बताऊंगा कि टाइम की बात जो है, अब तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम रहता है,
टॉपर के पास भी उतना ही टाइम रहता है। तुम्हारे मतलब हमारे जैसे बच्चे, जैसे मैं और तुम लोग है ना, हमारे और टॉपर में क्या डिफरेंस आ जाता था, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में चेंज किया था जब मैं पढ़ता था। तो भाई टॉपर लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मेरे को 15 मिनट देना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मेरे को 15-20 मिनट देना है। मतलब वो लोग हर क्वेश्चंस का, हर टाइप की चीज़ों का टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मेरे को इतनी ही देर देना, इतनी देर में मेरे को सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा अगर मेरे को टाइम लग रहा है तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मार्क्स 8 ही है, 10 ही मार्क्स का वो क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा देना वेस्ट है। अगर मैंने उसके ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा दिया तो मेरा आगे का पेपर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो सर बच्चे पूछते कि छोड़ दे क्या सर वो क्वेश्चन 15 मिनट के बाद? हाँ छोड़ दो। सर ये क्या बात कर रहे हैं, अब छोड़ कैसे दे? छोड़ना पड़ता है कभी कभी कुछ चीज़ें, छोड़ दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब वो बाकी क्वेश्चन हो जाए तो वहां पे जब आपका आखिरी में टाइम बचे तब वापस से वो क्वेश्चन क्या करो, आप अटेम्प्ट करो। बेटा एक क्वेश्चन को आप 10 बार सॉल्व, एक क्वेश्चन को आप एक घंटा सॉल्व करो, 15 मिनट सॉल्व करो, या पूरे 3 घंटे सॉल्व करो, अगर वो 10 मार्क का है तो आपको 10 ही उसमें क्या मिलने वाले, मार्क्स मिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम डिसाइड आज से कर लो। सर ये कैसे करेंगे, बताता हूं। आज से आप लोग ना अपनी पढ़ाई में एक चीज लेके आ जाओ, और खासकर एमसीक्यू वाले भी सुन लेना बात ध्यान से, कि क्या करो, आप खुद से लिख के देखो, खुद से ट्राई करके देखो कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना देर लगता है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरे को कितना टाइम लगता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आया और आज मैं पूरा उसको लिख के देखूं, आज मैं उसको पूरा पेपर में सॉल्व करके देखूं घर में बैठ के, ऐसे ही सॉल्व करूं जैसे मेरे को वो एग्जाम में सॉल्व करना है, तो हाउ मच टाइम आई रिक्वायर्ड फॉर दैट? तो बच्चे क्या करते, घर में रफ करके देखते और पेपर में जाके तो फिर लाइन फाड़ना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा मत करो, आज से ही ऐसा सॉल्व करो जैसे तुम पेपर में सॉल्व करने वाले हो, और चेक करो कितना टाइम लग रहा है, चेक करो कि कितना टाइम लग रहा है। समझ में आई बात? ऑटोमेटिकली तुम्हारी टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। और एमसीक्यू वालों, तुमको मैं बताऊं, तुम लोगों के लिए तो बहुत आसान है यार। तुम लोग क्या करो, एक 50-50 एमसीक्यू का या 100-100 एमसीक्यू का या 50-50 एमसीक्यू का लॉट सिलेक्ट कर लिया करो, और चेक करो कि 50 एमसीक्यू सॉल्व करने में मेरे को कितनी देर लग रही है। मिक्स ऑफ, जैसा पेपर में आता है, ऐसा नहीं कि सब इजी सब हार्ड, नहीं, मिक्स ऑफ 50 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू, और उसमें देखो कि मेरे को टाइम कितना लग रहा है, और ये डिसाइड कर लो कि भाई एक एमसीक्यू 1 मार्क का है, तो चाहे जो हो जाए 1.5 मिनट के ऊपर, हाईएस्ट 1.5 मिनट बोल दिया, हाईएस्ट 1 मिनट हाईएस्ट बोलना चाहिए कायदे से, तो मैंने 1.5 मिनट के ऊपर तो वो क्वेश्चन को देना ही नहीं है। सर कैसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, यार पेपर बना है 100 मार्क का, समझ में आई बात? 100 एमसीक्यू है, टाइम वो आपको उतना ही दे रहे, तो जितना टाइम पेपर वाले दे रहे, बट ऑब्वियसली बात है वो पेपर पॉसिबल है उतने टाइम में पूरा करना। अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आप लोगों को फंसाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप लोग उस समय वो उस एमसीक्यू जो आपको नहीं जम रहे, या ऐसे बड़े बड़े एमसीक्यू जो आपको फंसाने के लिए दिए गए, उसको आप बाजू में रखो। जो 5-10 एमसीक्यूज है उसको आप बाजू में रखो, और बाकी एमसीक्यूज पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम जितना ज्यादा मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आएंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगी हमको ज्यादा मार्क्स लाने की। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन ही अच्छे से करके आ गए, बाकी छोड़ के आ गए, तो 2 में भाई कितना भी अच्छा लिख के आ जाए, 10 मार्क का या क्वेश्चन है तो 10 और 10 20 ही मिलेंगे, और एमसीक्यू अगर मान लो 20 ही एमसीक्यू सॉल्व करके आए तो 20 ही मार्क मिलने वाले, कोई 100 मार्क मिलने वाले नहीं है। समझ में आई बात? तो टारगेट आज से क्या रखो कि टाइम डिसाइड करो, कितना टाइम में कौन सा क्वेश्चन मेरे को सॉल्व होता है, कितना टाइम मेरे को एमसीक्यू करने में लगता है, लिख के देखो कि टाइमर लगाओ, बाजू में टाइमर रखो कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कितनी देर मेरे को लग रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टाइम की बात है, बस ये फ़र्क अपने अंदर से, ये फ़र्क है हम लोगों में और टॉपर में, और वो फ़र्क हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में हटाया था, तभी तो मैंने 36 मार्क्स से लेके 83 मार्क्स क्या किया था, स्कोर किया था कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये एक ही रीज़न था, समझ में आई बात? यानी बेसिकली ये 3 रीजन्स, ये सब मैंने दोबारा से जब चेंजेस लाए थे अपने अंदर, तो ये सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर लाए थे। और लास्ट चेंज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, भाई साहब जब आप पेपर लिखो तो इस तरीके से पेपर लिखो कि भाई वो जो पढ़ने वाला बंदा है उसको कुछ दिमाग लगाना ना पड़े, उसको कुछ सोचना ना पड़े, कुछ ढूंढना ना पड़े। मतलब इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका पेपर होना चाहिए यार, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो बंदे को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब पेपर में अगर मान लो लिखा है, ये पेपर में लिखा है मान लो 1000 रुपीज, 1000 आपने कुछ लिखे, ये 1000 कैसे आया, बाजू में नीचे कुछ तो भी लिख दो, जैसे भी आप जो भी आंसर होगा उसका 10 × 100 मतलब 100 रुपए का एक, ऐसे करके 100 शेयर से है, 100 जो भी है। इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पेपर लिखो।
अब बच्चे के साथ इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती पता है, बच्चा क्या करता, अरे इतना तो उसको समझ जाएगा ना, इतना तो उसको आ ही जाएगा ना। अरे ये मत सोचो, अगर तुमने जहाँ ये सोचे तुम्हारे मार्क्स वहीं पे क्या होना चालू हो जाएंगे, कटना चालू हो जाएंगे। बेटा जो दिखता है वही बिकता है, समझो बात को। जितना अच्छा तुम लिखोगे, जितना प्रॉपर उसको तुम दिखाओगे तुम्हारा पेपर, उतना उसको समझ में आएगा कि तुमको ये सारी चीजें आती है। तुमने 1000 लिख दिए, वो सोचेगा इसने बाजू वाले का देख के लिख लिया, क्या कर लोगे तुम जाके? क्या बताओगे, नहीं नहीं मेरे को तो सब आता था, ये तो मैंने नॉर्मली लिखा है, ऐसी छोटा सा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं, पेपर ऐसा लिखो कि सब बता के आ जाओ उसको, इतनी मेहनत किया भाई यहां तक पहुंचने के लिए मैंने, ऐसे ही नहीं यहाँ पे आके पहुंच गया मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात? तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए पेपर। प्रेजेंटेशन अच्छा करो अपना, जितना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, जितना अच्छी जो चीज़ दिखेंगी, समझ में आई बात, उतनी वो क्या होंगी, बिकेंगी, मतलब उतनी ही आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? 3 टेक्निक्स यार, बस ये 3 टेक्निक्स दिमाग में बैठा लो। पहली टेक्निक वापस से मैजिक बुक, दूसरी टेक्निक टाइम मैनेजमेंट, दैट इज टाइम की बात है, और लास्ट टेक्निक भाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो ऐसा दिखाओ उसको पेपर को कि भाई वो मजबूर हो जाए कि नहीं भाई ये बंदे को तो मेरे को सीएस बनाना ही है, चाहे जो हो जाए। समझ में आई बात? चाहे जो हो जाए, इसको तो मेरे को क्या बनाना ही है, सीएस बनाना ही है भाई। यही बहुत नॉर्मल सी टेक्निक है, ये फॉलो कर, आज से स्टार्ट करो। और ये कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये 3 महीने लगेंगे। अभी जब पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारी चीजों को अपनी पढ़ाई में क्या करो, आप इन्वॉल्व करो। समझ में आई बात? और आप फिर खुद ही क्या देखोगे, अपना रिजल्ट देखोगे, 60 क्या 80 90 इजीली स्कोर कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई साहब ये वीडियो बस यही बातों के लिए आपके साथ बनाया था, यही सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ, शेयर करो वीडियो यार, है ना, जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमको क्या मिलते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे। चलो गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।